सो हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि यूपीएससी में कोई बैकअप प्लान होना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो इतना अनसर्टेन है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में। तो क्या प्लान बी होना चाहिए या फिर कोई आपके पास कोई बैकअप होना चाहिए कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप ये जॉब कर सकते हो कि आप इस फील्ड में जा सकते हो, तो इस तरह का कुछ भी। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार मैंने सुना है कि और देखा भी है कि टीचर्स कहते हैं कि सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो, और अगर आप यूपीएससी कर रहे हो तो सिर्फ यूपीएससी पे ध्यान दो, बाकी कोई भी छोटे मोटे एग्ज़ाम जो हैं उनके बारे में उनको मतलब उनके एग्ज़ाम मत दो और उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूपीएससी पे फोकस करो। तो क्या होता है ना, यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो इतना टाइम टेकिंग है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस इतना टाइम टेकिंग है, 1 साल पूरा तैयारी के लिए चाहिए। उसके बाद 1 से 1.5 साल आपका पूरा एग्ज़ाम देने के लिए चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक अटेम्प्ट में क्लियर करते हो तो आपका 2 से ढाई साल इस एक पूरे प्रोसेस में लग जाएगा। और अगर आपका अटेम्प्ट आपके ज़्यादा जा रहे हैं, यानी कि आपका 2 या 3 अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, तो सोच लो आपके 5 साल, 4 से 5 साल पक्के हैं इस एग्ज़ाम में। तो किसी ऐसी चीज़ में अपने इतना ज़्यादा अपना टाइम देना, वो भी इतनी अनसर्टेन चीज़ के लिए कि जिसमें कि कुछ पता नहीं है कि सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। कुछ-कुछ बच्चों का 4-4 5-5 अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो एक बैकअप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, अ, जब आप 4 से 5 साल किसी चीज़ में लगा देते हो और आप बाकी चीज़ों से बिल्कुल दूर हो, आपने अपने आप को पूरा उस चीज़ में झोंक दिया है, तो इस चीज़ के क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, वो तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन क्या होता है ना, आप मार्केट से एक तरह से आप आउट हो चुके हो। आपको नहीं पता, 5 साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो फिर बहुत मुश्किल होता है दोबारा से किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना या फिर किसी जॉब के लिए फिर से अप्लाई करना। खुद को भी बहुत पेन होता है, ऐसा नहीं है कि खुद को नहीं होता है, लेकिन उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए। तो आपको कुछ ना कुछ अपने लिए बैकअप तैयार करके ज़रूर रखना चाहिए। अ, जैसे ही आपका 1 अटेम्प्ट होता है या फिर मैक्सिमम आपने 2 अटेम्प्ट दे दिए हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो जो बाकी के एग्ज़ाम है ना, जैसे एसएससी काफ़ी सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, या फिर यूपी पीसीएस जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, एमपी के, यूपी के, और भी काफ़ी सारे स्टेट हैं। तो बाकी के एग्ज़ाम भी देने स्टार्ट करो, क्योंकि किसी एक चीज़ के भरोसे बैठना मुझे नहीं लगता कि सही होता है। और ये ध्यान में रखते हुए कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ अपना प्लान बी लेकर चलो कि अगर ये चीज़ नहीं हुई ना, तो मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उससे ना आपको क्या होगा ना, बाद में एक बहुत ही ज़्यादा जो ट्रॉमा होता है ना, उस चीज़ से आप बच जाओगे। लेकिन अगर आपने कोई भी बैकअप नहीं रखा और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इस यूपीएससी के एग्ज़ाम में, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है ना। आपको हर चीज़ को फेस करना पड़ेगा, आपको फैमिली के लेवल पे फेस करना पड़ेगा। आप अपने फ्रेंड सर्कल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ेंगी। कई बार मैंने ऐसा देखा है ना, बच्चे 8-8 अटेम्प्ट दे रहे हैं, 7-7 अटेम्प्ट दे रहे हैं। मतलब किसी एक चीज़ को अपने 8 से 10 साल देना बहुत बड़ी बात होती है। तो इतना वेट मत करो किसी भी चीज़ का कि आप उसी चीज़ में लगे हुए हो। लास्ट में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ों को आपको बहुत फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा जब भी आप इस चीज़ में एंटर कर रहे हो, अगर आपने सोचा है कि अगर बिगिनर्स भी हो आप, कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो एक प्लान भी लेकर चलो कि मैं एक अटेम्प्ट के बाद फिर मैं बाकी के एग्ज़ाम भी दूँगा, ताकि मुझे फिर बाद में ना वो रिग्रेट ना हो कि यार बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस चीज़ में और हाथ में जॉब भी नहीं है। क्योंकि जॉब होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इतनी पढ़ाई करी है, इतनी मेहनत करी है, उसके बाद भी अगर आपके हाथ में जॉब नहीं है, तो फिर इससे ज़्यादा पेनफुल तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए एक बैकअप लेके ज़रूर चलना। कई बार क्या होता है ना, इस प्रोसेस में घुसना बहुत आसान होता है, लेकिन उस चीज़ से बाहर निकलना ना सच में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। क्योंकि वो एक 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 मेंटल वो बन जाता है, थॉट बन जाता है कि यार लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट एक सही टाइम पे बाहर आना भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इसी के बारे में आज बात करनी थी, यही आज का टॉपिक था कि बैकअप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
और थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।